तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर एक और छोटा सा वीडियो आप सब लोगों के लिए। और जैसा कि आप सबको पता है, पहले भी मैं आपको सारी अपडेट्स देता रहा हूं, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी ये बन जाती है कि कोई भी अब अनुप्रति का जो साइट के ऊपर कोई भी अपडेट आए तो मैं उसके लिए आपके लिए हाजिर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं साइट को चेक कर रहा था कि कोई अपडेट आ जाए कि सत्र 2025-26 के लिए कोई फॉर्म भरने का कोई नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन वो तो नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन एक नोटिफिकेशन जो मुझे दिखा, जो अभी 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया गया था, लेकिन मैंने आज ही चेक की थी साइट को, तो उस पर मुझे एक नोटिस मिला। और वो नोटिस क्या है? वो 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए नोटिस है, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। उस कोचिंग में ज्वाइन करने के बाद में बच्चा उस कोचिंग में अब कैसा फील कर रहा है, बच्चा अब कैसे महसूस कर रहा है, उसके लिए आपका अपडेट है। उसमें क्या है साथियों, आपका मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, और उसके बारे में अगर बात करी जाए तो सत्र 2024 और 25 के संबंध में जिन विद्यार्थियों ने कोचिंग ज्वाइन कर ली, जिन बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन कर ली, कब? सर, फर्स्ट लिस्ट की बात करूं मैं सेकंड लिस्ट की, और बात करूं मैं थर्ड लिस्ट की। इन तीनों लिस्ट में जिन बच्चों ने कोचिंग कर ली, यानी उन बच्चों को जो कोचिंग मिली थी वो कोचिंग उन बच्चों ने ज्वाइन कर ली। तो ज्वाइन करने के बाद में बच्चा जो है वो आपका कैसे महसूस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, बच्चा जो है वो आपका कैसा महसूस कर रहा है, उसके बारे में आपका एक फीडबैक के लिए एक फीडबैक पत्र जो है वो जारी किया है। एक नोटिस आया है, उस नोटिस को मैं आपके बीच में, जैसा नोटिस आया वैसा का वैसा नोटिस मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि यार मैं भी इस फीडबैक को भरकर सबमिट करवाऊँ, तो आप सारे साथी जो है वो करवा सकते हैं। ये नोटिस आपको कहाँ पे मिलेगा? तो नोटिस आपको मिलेगा सर, मेरा जो टेलीग्राम जो आपको दिया गया, उसी टेलीग्राम पर इस वीडियो के जस्ट बाद में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम के लिए आपको क्या करना है सर? आपको सर्च करना है सूरज सर रावत सर। और जैसे ही आप सर्च करोगे सूरज सर रावत सर, तो वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम दिखेगा, जो अपना यूट्यूब है सूरज सर हिंदी ट्रिक। उसी आपके ऊपर क्या मिलेगा साथियों? उसी के ऊपर आपको ये नोटिस मिल जाएगा। उसी के ऊपर आपको नोटिस मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका लगा हुआ है, ठीक है साथियों। तो वो नोटिस क्या है उसको पढ़ के सुनाता हूँ, कैसे आपको भरना है, कैसे आपको उसको अपलोड करना है, उसके बारे में अपने बात करते हैं साथियों। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको ये जो है जो आपका नोटिस जो आपको दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत चयनित होने के उपरांत सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेने वाले योजना के लाभार्थी जिनको कॉलेज मिल चुका है, लाभार्थी द्वारा भरे जाने वाले फीडबैक प्रपत्र आपके बीच में आया है। फीडबैक आपका प्रपत्र जो है वो आपके बीच में यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको माह भरना है, किस माह में आप भर रहे हो, और उसके साथ में आपका वर्ष आपको भरना है। ये फीडबैक आपको यहाँ पे डेट सहित आपको यहाँ पे भरना है। और उसके साथ में क्या दिया गया सर? यहाँ पर आपका लाभार्थी का नाम होगा, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लाभार्थी हूँ, तो मेरा नाम आ जाएगा सर, जैसे कि सूरज सर रावत सर जो है वो आपके लिए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर आवंटित कोचिंग संस्थान का नाम आ जाएगा, जैसे कि XYZ जो भी कोचिंग आपकी मिली है आपको। कोचिंग हेतु चयनित पाठ्यक्रम या परीक्षा का नाम, जैसे कि आपको अलग अलग, किसी को RS मिली है, किसी को आपकी RPSC की कोचिंग मिली है, किसी को कोई भी कोचिंग मिली है, जो भी कोचिंग मिली है आप उसमें आप इंटर कर दोगे। तो आपने RPSC यहाँ पे लिख दिया मान लो। अब अभ्यर्थी का अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन संख्या, आपकी जो आवेदन संख्या थी आपके जो फॉर्म में, वो आवेदन संख्या यहाँ पे आपको क्या कर देनी है साथियों? यहाँ पे आपको डाल देनी है 1 2 3 4 5, मतलब जो भी आवेदन संख्या आपकी रही होगी, XYZ भी रहा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपके लिए रहा होगा। फिर उसके बाद में आवंटित कोचिंग संस्थान के केंद्र का पता, यानी कि आपका सेंटर जो है वो कहाँ पे है। सेंटर जैसे कि मान लो आपका जयपुर है, जैसे कि मान लो आपका चूरू है, जैसे कि मान लो आपका सीकर है, जैसे कि मान लो आपका कोटा है, यानी कि जहां पर भी आपका सेंटर है, मेरे तो सारे सेंटर है क्योंकि आप विद्यार्थी लोग जो वो मेरे विद्यार्थी हैं, ठीक है। और जो आपके मतलब अपडेट आपने बारी बारी से अनुप्रति की आपने इस यूट्यूब चैनल से ली है, और वो भी सही और सटीक जानकारी ली है, ठीक है।
व्यू कमाने वाली जानकारी नहीं, यहाँ पे अपडेट वाली जानकारी, आपको सही और स्ट्रिक्ट जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो वो वाली अपने सारे बच्चे, तो ये पहला ऊपर है, ये आपको एंट्री करनी है सर। ये पूरा परफॉर्मा मैंने कहा कि मैं टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दूंगा अभी इस वीडियो के बाद में, तो आप ये परफॉर्मा निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको भरना क्या है, इस साइड में आपकी क्रम संख्या दी गई है, इस साइड में विवरण दिया गया, और यहाँ पर आपका प्रत्युत्तर आएगा, फीडबैक आएगा यहाँ पर स्टूडेंट का। मान लो आपका यहाँ पे फीडबैक क्या है, पहला आपका ऑप्शन क्या है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से जवाब देना है, ठीक है। आपको किसी का अहित नहीं करना है, आपको आपको जो लगता है वास्तविक जो चीज आपको, वो आपको फीडबैक में देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप धक्के से आप फीडबैक दे दो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सभी देंगे ना फीडबैक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कहा सर क्या कोचिंग संस्थान द्वारा लाभार्थी यानी स्टूडेंट के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा का उत्कृष्ट तैयारी हेतु नियमित और पर्याप्त समय अवधि की कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है क्या। कहने का मतलब जिस कोर्स के लिए आपको कोचिंग सेलेक्ट की गई उसका पाठ्यक्रम, उसकी कक्षाएं नियमित आपकी लग रही है क्या। अगर आपकी लग रही है तो आपको यस लिख देना है, अगर आपकी नहीं लग रही है तो आपको नो लिख देना है, बस इतनी सी बात आपको करनी है, ठीक है। अब क्या गुरुजी माना ऑनलाइन कौन मिले, तो ऑनलाइन का इसमें कोई डाटा नहीं है भैया, ऑनलाइन वो कोचिंग ही डिपेंड करती है, कोचिंग आपको दे रही है मतलब वो कोचिंग आपका अव्वल काम कर रही है। बाकी इसमें ऐसा कोई गाइडलाइन में नहीं है भैया ऑनलाइन देना, तो ऑनलाइन का यहाँ पे नहीं है, कोचिंग आपको ऑफलाइन ही करवाई जा रही है। क्या कोचिंग संस्थान में लाभार्थी के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप योग्य और अनुभवी फैकल्टी, ये आता है कि जो टीचर जो है, ऐसे तो नहीं है भैया कोई मतलब आपके लिए ये करवा दिया जाए कि मतलब कम पैसों के मतलब पैसे कि भाई अनुप्रति वाले बच्चे हैं उनके लिए टीचर मतलब को पकड़ लिया और यार करवा दे, क्या ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा अगर आपका है, कक्षाएं ली जा रही है, तो आप यस या नो आप करोगे। अगर ढंग के टीचर जो है अनुभवी आपका फैकल्टी है तो आप यस करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोचिंग संस्थान में अनुभवी करवाते हैं, ऐसे कोचिंग का नाम थोड़ी खराब करना है भाई, ठीक है। उसके बाद में आपको ये कहा गया, अगली अगली जानकारी आपको यहाँ पर ये कही गया है कि क्या कोचिंग संस्थान द्वारा लाभार्थी के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक अध्ययन सामग्री एवं शिक्षण सामग्री सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, यानी कि आपका मटेरियल जो है वो आपका गुणवत्तापूर्वक आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, चाहे वो आपको कक्षाओं में लिखाए या चाहे आपको प्रिंट के नोट्स के रूप में आपको दे, क्या उसमें गुणवत्ता है या नहीं है। तो ये भी आपको ऐसा लगता है तो आप उसमें यस या नो की जो जानकारी वो आप क्या क्या कर सकते हो, आप उसमें डाल सकते हो। उसके बाद में क्या कोचिंग संस्थान लाभार्थी के लिए कक्षा में बैठने हेतु, क्या कक्षा में बैठने हेतु पर्याप्त स्थान है, यानी फर्नीचर उसके लिए है क्या, हवा पेयजल रोशनी, मतलब उसके साथ साथ में शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना करें, ये ले जाके बिठा दिया कि ना तो पीने का पानी है ना तो कहीं जाने की व्यवस्था है, मतलब जाना का मतलब शौचालय की व्यवस्था की बात करें, स्थान पर्याप्त है क्या, फर्नीचर कड़ा दरी बिछा के नीचे बिठा दिया उसी। तो ये तमाम जानकारियां जो है वो आपके लिए यहाँ पे दी गई, तो आपको यस या नो में से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या कोचिंग संस्थान द्वारा लाभार्थी की तैयारी के स्तर के समय समय पर आंकलन और परीक्षा का परीक्षण से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। कहने का मतलब आपका टेस्ट वगैरह लिया जाता है क्या, आंकलन भाई साहब मूल्यांकन टेस्ट के द्वारा ही होगा, तो आपको ये लिया जा रहा है, आपको मटेरियल अच्छा मिल रहा है, आंकलन हो रहा है, तो आप यस या नो में से आपका जो है वो आप आराम से आपको सेलेक्ट करना है। कोई किसी का दबाव नहीं है, ना सूरज सर का दबाव है ना किसी का। ये तो मुझे लगा तो मैंने कहा बता देना चाहिए विद्यार्थियों के, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में शंका आती है। मेरे पास में बहुत सारे कॉल बहुत सारे मैसेज आते हैं, गुरुजी हमें तो ये सब्जेक्ट करवाया ही नहीं जा रहा है, हमें तो ये चीज़ प्रोवाइड ही नहीं करवाएगी। तो इसके लिए भाई साहब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है आपके लिए। तो आप अगर एक्टिव हैं और इस चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे कंजूस लोग हैं मेरे जैसे कंजूस लोग कि वो चैनल को ही सब्सक्राइब, ठीक है, फ्री में जानकारी प्राप्त करी, जान दो यार गुरुजी बता गया बक बक कर गया, तो कर लो यार सब्सक्राइब कर लो, पीसा कौन लाग रहा थारा, ना तो मैं आपसे एक पैसा ले रहा हूँ, एक पैसा भी नहीं मांगे। वहाँ पे जाने के तो 3 बार गए हूँ, वहाँ पे पेट्रोल जाने के भी आपसे पैसे नहीं मांगे, ठीक है। लेकिन मैं विद्यार्थी हित में काम करता रहूँगा। कलाकंद तो किसी ने खिलाए नहीं गला तो मेरा ऐसे ही खराब हो गया, कलाकंद आप लोगों ने खिलाए नहीं। एक भाई खीर मोहन लेके आया था, उसके बाद में तो भाई साहब तोबा तोबा है। मैंने सोचा था यार ये मेरा स्टूडियो रूम कलाकंद से भर जाएगा, डिब्बे रखूंगा कहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, माँ सरस्वती उनका भला करे और जिस अभीष्ट की तैयारी करें वो मिल जाए बस उनको, ठीक है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की होती है कि उनके गार्जियन मुझे कहते हैं कि सर मैं उस बहुत बैकवर्ड इलाके से आता हूँ या आती हूँ,
हम कहाँ जयपुर आने वाले थे, कहाँ हमें कोटा जाने थे, हमें कौन अपडेट देता, हमें कब पता चलता कि सर अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। लेकिन आपने सर हर पग पग पर हमारा साथ दिया। आपने रात को 12 बजे वीडियो डाले, आपके ऐसा फीडबैक मतलब गार्जियन देते हैं। और कोई आप में से अच्छा गार्जियन इस वीडियो को भी देख रहा है तो वो भी आप मुझे वीडियो फॉर्म में आप अपना फीडबैक देख के भेज सकते हो यार, ताकि मैं आपका वीडियो अपलोड करूं, बच्चों को पता चले। अब मैं स्वयं तो क्या फ़ोन करके आपको कहूँ कि ये वीडियो मुझे बना के दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप वीडियो माध्यम से मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर फीडबैक के लिए भेज सकते हो, ताकि मैं हूबहू वीडियो आपके लिए उसके ऊपर अपलोड करूँ। अगर आपको वास्तव में लगता है कि यार मैंने आपको आप सही अपडेट दी है तो, नहीं तो कोई मतलब कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर यस या नो करना। अगले आपके पेज पर चलते हैं और अगला यहाँ पे पूछ रहा है, क्या कोचिंग संस्थान द्वारा लाभार्थी का लक्ष्य प्राप्ति हेतु उनका मनोबल उत्साह। तो भाई साहब कई बार क्या मोटिवेशनल आपका सेशन चलता है क्या, ठीक है, मोटिवेशनल सेशन के बारे में बात करी जाइए तो आपके लिए यस या नो। मोटिवेशन सेशन तो सारों दिन चले, इनमें कोई दिक्कत ही कौन है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या योजना अंतर्गत निर्धारित अवधि के अनुसार कोचिंग संस्थान द्वारा गुणवत्ता तरीके से पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जा रहा है क्या। मतलब जो आपको अवधि दी गई उसके द्वारा आपका पाठ्यक्रम पूरा करवाया जा रहा है क्या, क्लासेज आपकी लगाई जा रही है क्या, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे यस या नो में से आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये कह रहा है सर क्या कोचिंग संस्थान द्वारा योजना के अंतर्गत लाभार्थी के साथ कोचिंग में प्रवेशित अन्य प्रशिक्षणार्थियों की तुलना में किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये देखो ये इंपॉर्टेंट 8वां नंबर बिंदु। ये 8वां नंबर बिंदु आपको ये कह रहा है, देखो कुछ बच्चों की मेरे पास में शिकायत थी। अब मैं कोचिंग वालों को तो नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता भाई, मुझे भी तो पढ़ाना होता है ना। नहीं तो इतना भाई कोई मैं कोई ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं हूँ कि भाई साहब मेरे कड़ी दानों पानी बंद हो जाए। लेकिन बच्चों का सवाल था, बच्चों का सवाल ये था कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि वो वाले कोचिंग वाले जो है ना वो ऐसे कर रहे हैं, वो हमारे पास भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, जो पेड वाले बच्चे जो हैं उनको वहाँ पे बिठा रहे हैं, हमें अलग से पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चों के सवाल थे, तो उन बच्चों के लिए ये आपका 8 नंबर बिंदु है कि क्या कोचिंग संस्थान द्वारा योजना अंतर्गत के साथ कोचिंग में प्रवेशित अन्य प्रशिक्षणार्थियों की तुलना में किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। किया जा रहा है तो आप यस लिखो, अगर नहीं किया जा रहा है तो आप नो लिखो। किया जाता है क्या, तो यस या नो। ठीक है, इनमें से आपको देना है। यहाँ पर क्या कोचिंग संस्थान में योजना के लाभार्थी के लिए अनुकूल शैक्षणिक परिवेश अनुशासन मौजूद है या नहीं, ये तो आजकल होता है। तो आप यस या नो में से आप फीडबैक दे सकते हो आप। ठीक है, आप यस या नो में से फीड। 8वां बिंदु इंपॉर्टेंट है, एक बिंदु पहले आया था आपका 1 नंबर, वो भी इंपॉर्टेंट था, 8वां इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे बिंदु आता है साथियों, ठीक है, अगला बिंदु आता है साथियों 10 नंबर पर। ये कह रहा है क्या कोचिंग संस्थान द्वारा योजना के लाभार्थी को निःशुल्क कोचिंग सुविधा हेतु कोई अतिरिक्त राशि, एक और इंपॉर्टेंट आ गया, क्या अतिरिक्त राशि जो है वो ली जा रही है क्या। अगर आपको लगता है ना कि हाँ राशि मेरे से एक्स्ट्रा ली है और कि आपके पास में सबूत है कि ये लो जी मेरे मेरे से इतने पैसे लिए हैं, तो भाई साहब ये 10वां कॉलम आपके पास यस या नो इसमें भर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे पैसे लिए हैं, तो हमने तो किसी से पैसे नहीं लिए, तो भाई हम तो बेबाक रूप से बोल रहे हैं। किसी से एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं तो भाई साहब ये आपका क्या कोचिंग संस्थान द्वारा योजना के लाभार्थियों से निःशुल्क कोचिंग सुविधा हेतु कोई भी अतिरिक्त राशि ली जा रही है क्या। अगर ली जा रही है तो हाँ लिखो, नहीं ली जा रही है तो नहीं लिखो। ठीक है, यस लिखो, और यहाँ पर आपका फीडबैक जो है वो आपका यहाँ पे यस या नो के रूप में आपको भरना है। उसके बाद में आपको ये कह रहा है सर क्या उक्त सभी बिंदुओं के संदर्भ में कोचिंग संस्थान द्वारा योजना अंतर्गत लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जा रही कोचिंग के संबंध में लाभार्थी द्वारा 100 अंकों में से दिए गए कुल अंक कितने हैं। अब ये कह रहा है साथी कि आपको जो कोचिंग में आपको ये लगता है कि यार आपको 100 नंबर का दिया टारगेट, आप उस कोचिंग को कितने नंबर देना चाहोगे। आप 90 देना चाहोगे, आप 95 देना चाहोगे, आप 100 देना चाहोगे, या आप उससे कम देना चाहोगे। आप कितने सेटिस्फाइड हैं उस कोचिंग से, ताकि ये पता तो चले ना यार 24-25 के लिए और कोचिंग सेलेक्ट करें हम। तो ये है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए आई है। और इस पत्र को देख के यार मेरा भी मन ठीक हो गया कि यार बहुत अच्छी चीज़ ये दी है। गवर्नमेंट जो है वो काम तो कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं कर रही है, बहुत गजब का काम कर रही है। उसके बाद में उक्त सभी बिंदुओं के संदर्भ में कोचिंग संस्थान अंतर्गत लाभार्थी उपलब्ध करवाई जा रही संतोषप्रद है। मतलब संतोषप्रद है क्या, तो आप अगर सेटिस्फाइड है तो यस, और नो है तो नो कर दो भैया। और कोचिंग में सुधार हेतु लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य कोई महत्वपूर्ण सुझाव है तो इसमें आपको अगर आपका फीडबैक देना, आपको यह कोई सुझाव लगता है ना कि यार कोचिंग में थोड़ा सा ये हो जाए तो अच्छा है,
तो आप भैया सुझाव अपनी राइटिंग में लिखना और उसके बाद में लाभार्थी के साइन कर लेना। ठीक है, क्या करवा लेना भैया, लाभार्थी के साइन। और ये सर कहाँ पर अपलोड करना है, ये सर आप भर के तैयार रखो और यहाँ पे डेट लगानी है और ये भर के तैयार रखो। और ये कहाँ अपलोड करना होगा ये मैं आपको बता दूंगा। अभी इसको अपलोड करने के संबंध में कोई भी जानकारी आपकी नहीं आई है और इसको कहाँ पर अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, ये मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर जानकारी दूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये पूरी जो जानकारी है वो मेरे द्वारा कुछ भी नहीं है, ये आपका जो समाज कल्याण विभाग का जो आपके लिए एक नोटिस है, उसी नोटिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके सामने है, जो चीज़ें मैंने लिखी है और वो आपको बताइए। आप कितना इस वीडियो को, और ये वीडियो आपके लिए कैसे लगी यार, यूनिक वीडियो है, सबसे अलग। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के सवाल थे, उनको मैंने जवाब नहीं दे पाया कि गुरुजी पीसा ले रहे, तो मैं क्यों भाई साहब फोन पर मैं के कर सकूँ बताओ कि फलानती कोचिंग वाला मार्कू 5,000 मांग रहे, फलानी कोचिंग वाले हमसे 25,000 मांग रहे हैं, फलानी कोचिंग वाले हमसे 10,000 मांग रहे हैं, तो सर हम उनका क्या करें। मैंने कहा भाई साहब मैं तो आ जोड़ूँ, मैं तो बगावत कर कौन सकूँ, नहीं तो मैं बगावत करूँगा तो मेरे दानों पानी बंद हो जाए। मैं क्या करूँ, मैं तो यार एक सामान्य टीचर हूँ जो आपके घंटे पढ़ा पढ़ा कर मैं अपना जो घर है वो चलाया करता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन ये जो अपडेट आई है वो तो मैं दे ही सकता हूँ ना आपको। ठीक है साथियों, तो ये आपके लिए वीडियो कैसी रही उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ये सर नोटिस आपको कहाँ मिलेगा, आप समाज कल्याण विभाग की साइट से ले सकते हो अगर मुझसे नहीं लेना चाहते हो। अगर अगर आपको गुरुजी आप ही भेज दियो, आप तो हमारे पालनहार हो, आप तो हमारे आका हो, तो गुरुजी आपको टेलीग्राम पर आपको क्या करना है साथियों, सूरज सर रावत सर जो है वो आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे, वैसे तो आपने ज्वाइन कर ही रखा होगा, तो वहां पर आपके लिए टेलीग्राम जो आपको मिल जाएगा सर, सूरज सर हिंदी ट्रिक। ठीक है, वैसे हर कंपटीशन के लिए मैं हिंदी पढ़ाया करता हूँ ना, ये तो मैंने कभी आपको बताया नहीं। मैं हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे वो छोटी एग्जाम है चाहे बड़ी एग्जाम है, उसके लिए आपको हूबहू हिंदी ग्रामर पढ़ाया करता हूँ, जिसमें एग्जाम में सीधे प्रश्न छपते हैं। वो भी आप पढ़ने का काम भी यहाँ पे फ्री में कर सकते हो। एक मेरी बेहतरीन सीरीज है जिसका नाम है सर स्टार दिलाओ सीरीज। अगर आप किसी भी कंपटीशन जहाँ से पढ़ते हो वो पढ़ो, लेकिन एक बार मेरी प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। कोई भी एक टॉपिक मुझसे पढ़ के देख लेना और आप जहां से पढ़ रहे हो वो भी पढ़ लेना, आपको अंतर पता चल जाएगा क्या पढ़ा है वो भी। ये मैं पहली बार प्रचार कर रहा हूँ, पैसे आपके बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर एक अव्वल दर्जे की ग्रामर आपको करवाएगी। और इसीलिए इस चैनल का नाम ही सूरज सर हिंदी ट्रिक आपके लिए। ट्रिक वैसे है नहीं, वैसे चैनल का नाम किसी ने सुझाव दिया था कि यार गुरुजी ये नाम कर लो आप, तो मैंने यही नाम कर दिया और जब से यही चल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आशा और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया हूँ और आपके मन में जो डाउट हो उनको मैं पूरा कर पाया हूँ। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, रोज़ का पूछते हैं गुरुजी क्या करूँ, अंग्रेजी की क्लास नहीं लग रही है, क्या करें गुरुजी, ये फलानिया काम हो रहा है, क्या करें फलानी। तो भाई साहब मैंने सबसे पहले उन्हीं नोटिस भेजा, लो थे तो नोटिस देखो। तो ठीक है साथियों, मिलता हूँ मैं आपका शिक्षक मित्र सूरज सरावत सर। अगर कोई और अपडेट हो, हाँ एक अपडेट हो रही है कि नेक्स्ट सेशन के लिए आपको आय प्रमाण पत्र कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आय प्रमाण पत्र की वजह से बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था और उसकी वीडियो आपकी कल आएगी कि कौन सा आय प्रमाण पत्र और कितने पेज वाला आय प्रमाण पत्र आपको बनाना, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाए। अब की बार मेरी गाइडलाइन के अनुसार फॉर्म भरना, एक का भी रिजेक्ट नहीं होगा, सच कह रहा हूँ कि आप मैं जो बता रहा हूँ मापदंडों को पूरा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो पाएगा। अब की बार ये समस्या थी, फॉर्म रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड बाय डीएलओ, रिजेक्टेड बाय डीएलओ। अब की बार नहीं होने दूंगा मैं। पहले तो मैं जब शुरू फार्म भरे थे तो मैंने बस सिर्फ फार्म भरने का बताया था, बाकी मैंने आपके लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई थी। लेकिन अब की बार तो आपके लिए एक एक पग पर आपका साथ दूंगा। ठीक है, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका मोहब्बत मुझे चाहिए। ठीक है, आपकी ब्लेसिंग मुझे चाहिए, आपकी दुआएं मुझे चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है साथियों, तो बस अपना कोई छोटा भाई, कोई बड़ा भाई, कोई शिक्षक, कोई ट्यूटर, कोई एजुकेटर, कोई दोस्त, कोई जो भी आप जिस तरीके से मुझे सोचो, आप अपनी ब्लेसिंग मुझे प्रदान करते रहना, ताकि ये यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ग्रो करे। और ताकि अ, मैं इस चैनल पर फ्री, कोई भी ऐड प्रचार मेरा यहाँ पे नहीं रहता है, कोई भी मेरी एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ ग्रामर पढ़ाता हूँ और ग्रामर इस पर पूरी फ्री है। रीट वालों के लिए टीचिंग मेथड कराता हूँ, वो भी इस पर फ्री है। और अभी शैक्षिक परिदृश्य कराऊंगा, वो भी फ्री करवाऊंगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। मिलता हूँ ब्रेक के बाद, बातें मेरी ख़त्म हुआ कौन।